इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कुछ रिटर्न्स इसने पास्ट परफॉर्मेंस में दिया है। अगर पिछले 2 सालों से हम लोग कंपेयर करें, लगभग 267% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें, लगभग 5.5% की तेजी देखी गई है। पिछले 3 महीने से बात करें, लगभग 40% की गिरावट है। पिछले 6 महीने से बात करें, लगभग 33% की गिरावट देखी गई है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो तकरीबन 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 19 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आपको सोच समझ काम करना है। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ आपको कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा 9 अगस्त 2024 को ₹1.20 प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें, वहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। उसके पहले की डिविडेंड की डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह का आपको जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है। हम लोग सारी चीजों को एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर कल्याण ज्वेलर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करें, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप स्कोर कार्ड में यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको एंट्री पॉइंट को देखकर गुड में आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना है, तभी कहीं ना कहीं किसी तरह का आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एक हाई रिस्क की कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे होती हुई दिख रही है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा 8 एनालिस्ट ने कवर किया, 100% बाई की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है स्टॉक्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए क्या होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 11.75% की होल्डिंग यहाँ पर है म्यूचुअल फंड के पास। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें सितंबर 2024 के क्वार्टर में, तो लगभग कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आती हुई दिख रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें, लगभग 7.21% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करें, लगभग 16% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें, तकरीबन 1.83% की हिस्सेदारी है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 6.83% निकलती हुई आ रही है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 7.24% निकलती हुई आ रही है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 7.58% निकलती हुई आ रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, इसकी वेटेज 3.47% निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, मोतीलाल जो फंड हाउस है, उसके अलग अलग फंड हाउस इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हम जो बात करें लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1,17,00,000 की ट्रेडेड वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, लगभग 26% की डिलीवरी उठाई गई है। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप इसे लगा के खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। ऑलमोस्ट इसने 795 यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 800 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की जनवरी 2025 के अंदर। उसके बाद कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो जोन देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेलिंग एरिया जोन है। यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। तो मैं जो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारा मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला है। अगर यहाँ पर चर्चा करें, ये जो ब्लू जोन देख रहे हैं, ये जो ब्लू रेंज है, ये हमारी बायर्स की एक्टिविटी। यहाँ पर हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाकर चर्चा करें, यहाँ पर जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका जून 2024 की। इसी लेवल से इसके अंदर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। इसने लगभग 795 के लेवल्स को अप्रोच करने की भी कोशिश की। अभी हम लोग बात करें, ठीक इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तकरीबन 431 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इस बाइंग जोन की, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो रेंज आता हुआ दिख रहा है, तकरीबन 399 से लेकर 408 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो जोन है, यही इसके लिए एक सपोर्ट जोन के लिए काम करता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं जो भी चर्चा कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, संभावना की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ ये ऐसा ही होगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग बात करें जहाँ बाजार में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली थी, जहाँ 2 दिन से बाजार के अंदर हमें अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली, उसके बावजूद इस स्टॉक्स के अंदर लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के लिए, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 533 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ चर्चा करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 562 आती हुई दिख रही है। कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करेंगे हम लोग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर टेक्निकल्स की बात करें, तो ये जो टेक्निकल्स आप देख रहे हैं, ये भी पब्लिकली अवेलेबल है। मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स नहीं है, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, तो ये देखिएगा, यहाँ पर 0 इन
इंडिकेटर बाय का इंडिकेशन दिखा रहे हैं, 16 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है और 10 ऐसे इंडिकेटर जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि अभी इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेटर की तरफ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप फोरकास्ट की बात करें इसके अंदर, तो ये देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 770 आता हुआ दिख रहा है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 575 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी जो टारगेट है, जो मिनिमम एस्टिमेट है, ठीक इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा, जो भी मैं फोरकास्टिंग या मैं जो भी टेक्निकल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारा टेक्निकल्स ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे इसके शानदार निकलती हुई है, ईयर ऑन ईयर हम लोग बात करें तो वहां पे भी नंबर्स कहीं ना कहीं अच्छे नजर आते हुए दिख रहे हैं। उसके बावजूद इस स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आती हुई दिख रही है।